हाय गाइस, गुरुकुल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इसके पहले हमने आपको फिजिक्स के बहुत सारे वीडियो मैंने आपको उपलब्ध कराया था। अब इसके बाद कुछ मैं आप लोगों को मैथ के वीडियो भी उपलब्ध कराऊंगा। इसी चैनल पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। इससे पहले आप मेरे वीडियो को वो देखें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए हम आज पढ़ते हैं त्रिकोणमिति का चैप्टर जो हाई स्कूल का है। इसमें क्या होता है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। आज का चैप्टर है त्रिकोणमितीय अनुपात एवं असमीकाएं। त्रिकोणमितीय अनुपात एवं असमीकाएं, इसका आज फर्स्ट वीडियो है। जैसे जैसे क्लास ये चैप्टर आगे बढ़ेगा मैं आपको क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा और आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात एवं असमीकाएं, जिसका इंग्लिश है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ये क्या है कि त्रिकोणमिति किन शब्दों से मिलकर बना है उसको देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री जो है ये आपका ग्रीक शब्द है जो ट्रिगोन और प्लस मेट्रोन से मिलकर बना हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर ट्रिगोन का मतलब होता है त्रिकोण और मेट्रोन का अर्थ जो होता है वो जो हमारा त्रिकोण का अर्थ हो जाएगा हमारा त्रिकोण और मेट्रोन का अर्थ होता है मिति। यानी त्रिकोण का जो अर्थ है, जो शाब्दिक अर्थ और देखा जाए तो त्रिकोण का मतलब होता है तीन कोण वाली आकृति। त्रिकोण वाली आकृति क्या होती है? त्रिभुज। आप जानते हैं त्रिभुज जो होता है वो तीन कोण वाली आकृति होती है। मिति मतलब होता है मापन, यानी तीन भुजाओं वाली या तीन कोणों वाली आकृति को का जो मापन होता है वो त्रिकोणमिति से किया जाता है। तो ये क्या होता है, ग्रीक शब्द से बना था, जिसका जो अगर हमने क्या कहें संधिविच्छेद जिसको कहते हैं उसको करें यानी फैक्टर करें तो आएगा ट्रिगोन, यानी ट्रिगोन और मेट्रोन, ये दोनों को मिलकर आपका क्या बनता है? ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें क्या होता है, आपके चतुर्थांश होते हैं, यानी जब कोण की बात करते हैं तो ये चतुर्थांश का मतलब है कि आपके टोटल 360 अंश बोले जाते हैं, 360 है ना। तो उसमें क्या बोलते हैं, उसको हम 4 पार्ट में बांटें तो आपका ये फिगर तैयार होता है, ये वाला फिगर आपका बनता है। तो इस फिगर में आप देखें चतुर्थांश अर्थात क्वाड्रेंट, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आप यहाँ मैंने चतुर्थांश बनाया है। आप जानते हैं मैंने अगर ऐसे लाइन पर खींच दिया है तो ये आपका ये एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो पहला वाला पार्ट, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार, यानी 4 चतुर्थांश इसके होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। पहले चतुर्थांश में जाने के लिए आप जानते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री में जाने के लिए यानी इसमें रहने के लिए यहाँ से क्या होना चाहिए, जीरो, ये 0 अंश होता है, 0 अंश से ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होगा तभी क्या आएगा। पहले मैं तो यहाँ लिखा है देखिए 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका इस तरीके से, यहाँ हो जाएगा 0 से क्या होगा, ये थीटा ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर अगर थीटा मान ले तो 0 से थीटा क्या हो जाएगा, ज़्यादा होना चाहिए और 90 से कम होना चाहिए, तो ये पहले में जाएगा। दूसरे के लिए यहाँ होना चाहिए क्या कि 180, यहाँ पर 180 से कम होना चाहिए और 90 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ से 90 से ज़्यादा हो 100, ये पूरा यहाँ से देखिए 90 है, मतलब ये सभी 90 में टूटते हैं, 90 90 मतलब 9 चौक 36 है, 360 अंश टोटल हो जाता है। तो ये 4 भाग बराबर में 90 टूट जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल अब कितना हो जाएगा, 180 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाए, इसमें जाने के लिए 180 से कम होना चाहिए और इसमें आने के लिए 90 अंश से क्या होना ज़्यादा। तो यदि थीटा क्या हो जाएगा, 90 अंश से ज़्यादा होगा तो इसमें आएगा, 180 अंश से कम होगा तो भी इसी में आएगा। थर्ड वाले की बात करें तो भी 180 हो जाता है, ये 90 और ऐड कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक टोटल 270 अंश के करीब हो जाता है। तो अब इसमें जाने के लिए 180 से ज़्यादा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, 270 से कम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए थीटा क्या है, 180 से क्या है, कम है, ज़्यादा है यहाँ पे, और 270 से क्या है, कम है, तो ये तीसरे में आ जाएगा। चौथे में जाने के लिए ये 270 था, टोटल करेंगे 360 हो जाएगा। अब ऐसे में क्या करेंगे, इसमें चौथे में जाने के लिए 270 से ज़्यादा होना चाहिए और इसमें आने के लिए 360 से भी कम ही होना चाहिए।
तो ये चतुर्थांश है। जैसे अभी और जैसे पार्ट आगे बढ़ेगा तो चतुर्थांश में ये बताया जाएगा कि कैसे अनुपात जो त्रिकोणमितीय अनुपात, तभी आगे बताएंगे वो कैसे चेंज होता है। वो अभी एक बार और चतुर्थांश के बारे में जानेंगे आगे, अगले वीडियो मिलेगा जब, तो उसको हम बताएंगे। अभी आप इतना समझिए कि कैसे किस में जाने के लिए कितना अंश होना चाहिए। फिर कुछ नोट मैंने लिखा है यहाँ पे। जैसे अभी ऐसे में हम कहते हैं एक अंश, तो एक अंश हमको पता है कि एक ऊपर हम डिग्री चढ़ा दें तो 1 डिग्री हो, मैंने एक अंश हो जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर वो मिनट में भी लिखा जाता है, तो उसका मैंने एक नोट लिखा है यहाँ पे, उसको समझ लीजिएगा। ये होता है संकेतांक जो दिया गया है। एक अंश आप ऐसे लिखते हो, ये आपको पता है। उसके बाद 1 मिनट कैसे लिखा जाता है, 1 मिनट ऐसे यहाँ हिंदी में लिख दिया तो इक्वल हो जाएगा आपका 1 के ऊपर क्या करेंगे, एक डैश खींच देंगे, तो हमारा एक ये मिनट को इंडिकेट करता है। ये से कहीं लिखा है तो इसको मिनट पढ़ेंगे। और 1 सेकेंड इक्वल हो जाएगा, अगर 1 के ऊपर डबल यहाँ पे अगर डैश खींच देते हैं तो क्या हो जाता है, ये सेकंड की बात करने लगता है। और एक समकोण बराबर 90 अंश आप जानते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, मैंने यहाँ गोले में डिजाइन से आपको मैंने बताया है, तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या है, पाई इक्वल, यहाँ नोट में पाई इक्वल आप जानते हैं 22/7 अर्थात 22/7 होता है। जिस पर अगर हम 7 से 22 को डिवाइड करवाते हैं, यानी 7 से 22 में भाग करवाते हैं, तो क्या हो जाएगा 3.1428 ऐसे करके आगे बढ़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कोटिमान लिया जाता है कि अगर यहाँ से देखिएगा हमने 2 अंक यहाँ लिखा है, तो जैसे इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं, जब कहीं लिखते हैं तो लिखते हैं 3.14 ऐसे छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब मैंने 2 8 छोड़ दिया इसलिए क्योंकि यहाँ देखिए 2 क्या है, 5 से छोटा है, 5 से 5 हो या 5 ज़्यादा होता है तो जस्ट उसके पहले वाले में 1 की वृद्धि कर दी जाती है, कोटिमान का रूल होता है। फिलहाल 2 है इसलिए कोई वृद्धि नहीं है, तो यहीं पे हमने छोड़ दिया। तो इसका जो मान माना जाता है पाई का मान 3.14 या फिर 22/7। अच्छा, ये वैल्यू होती है। कभी कभी पाई की वैल्यू हम अंश में जब रखते हैं तो पाई का जो मान होता है वो 180 अंश बोला जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं यहाँ पर। त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन काट टैन काट जो हमने लिखा है ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या होता है वो भी जानना जरूरी है। कहीं कहीं हिंदी में दे देता है, कोज्या देता है, कांस्टेंट दे देता है, टेजेंट दे देता है, तो उसको क्या मतलब होगा तो वो चीज़ देखिएगा। पहला आपका ज्या है, कहीं पे ज्या लिखा होता है, जैसे मैंने आपको क्या ना फिजिक्स में जब पढ़ा रहे थे प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो वहाँ मैंने कहा वो आप वो पढ़ाएंगे, उसमें इसमें नहीं था। क्या नाम है, अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन जब आपको फिजिक्स में बताया जाएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा कि साइन किसी प्रकाश की अपवर्तन कोण की ज्या, तो ज्या बोल लेंगे, पता नहीं क्या ज्या होता है, तो उसमें यहाँ देखने के लिए यहाँ देखिएगा, जब ज्या की बात बोलेगा तो मतलब साइन होगा। साइन हमने पूरा लिखा है SINE साइन, तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है वो लिखा जाता है साइन, ऐसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा है कोज्या। कोज्या मतलब कोसाइन लिखा गया है, इसका मतलब होता है कॉस थीटा। ये शॉर्ट फॉर्म है, यही हमको क्या करना है चैप्टर में पढ़ना, ये पूरा नहीं लिखना है, हमको यही पढ़ना है। ये हिंदी इसकी ध्यान रखिएगा, ज्या बोलेगा तो साइन, कोज्या बोलेगा तो कोसाइन। इस पर सज्जा लिखा है मतलब टेजेंट लिखा है, टेजेंट का मतलब होता है टैन थीटा। इसका शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है टेजेंट का। कोट इस पर सज्जा लिखेगा तो यानी कोजेंट लिखा है अर्थात कॉस्ट कॉट, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, ये हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। और आगे जब देखेंगे व्युत्क्रम कोज्या, व्युत्क्रम कोज्या का मतलब होता है सेकेंड, सेकेंड का मतलब हो जाता है सेक थीटा, ये हो जाता है हमारा सेक थीटा। इसको साइड में ऐसे लिखेंगे, कहीं हिंदी में अगर व्युत्क्रम कोज्या मिल जाता है, इसका मतलब सेक थीटा का मतलब होता है। अच्छा, व्युत्क्रम ज्या है, तो व्युत्क्रम ज्या का मतलब है कोसेकेंट, मतलब हो जाएगा यहाँ पे कोसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये हमारे 6 अनुपात हैं, त्रिकोणमितीय 6 अनुपात आपको दिए गए हैं। इसी 6 अनुपात तो पूरा चैप्टर हमको पढ़ना है। जैसे जैसे रूल आगे बढ़ेगा उसको आपको हम बताते रहेंगे। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात में कैसे हम वैल्यू को निकालेंगे। अब मैंने यहाँ पे देखिए शुरुआत में बताया कि 3 कोणों वाली आकृति का जो मापन होता है वही त्रिकोणमितीय होता है। तो हम यहाँ पे त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, और ये अनुपात जो 6 अनुपात मैंने आपको बताया है, ये 6 अनुपात उस त्रिभुज के ऊपर कैसे डिपेंड करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं
यहाँ पर अब त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिभुज पे कैसे डिपेंड करता है वो देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बना रखा है जो है हमारा समकोण त्रिभुज। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा जो आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है वो समकोण त्रिभुज पे डिपेंड करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमारा 90 अंश होगा। अब यहाँ पर हमको कैसे डिपेंड करेगा वो चीज देखते हैं। यहाँ पर इसे कहते हैं हम आधार, इसका नाम हो जाएगा आधार। ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा हमारा कर्ण। ये हमारी तीन भुजाओं का नाम है। बस एक चीज ये ध्यान रखना है, ये दिमाग में हमको ध्यान रखना है कि जब यहाँ पे जो कोण हमने लिखा है, हमेशा कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। अगर ये थीटा यहाँ ना लिखकर यहाँ हम लिख दें तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये आधार। हमारा कर्ण नहीं चेंज होता। कर्ण जो होती है समकोण त्रिभुज में, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये इस थीटा को अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो लंब और आधार का जो जगह है वो बदल जाएगा। अभी प्रेजेंट टाइम में थीटा यहाँ है तो लंब ये होगा, आधार ये होगा। ये थीटा यहाँ चला जाएगा तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाए, बदल जाएगा। अब कर्ण को हम दर्शाते हैं, कर्ण को हम के से दर्शाते हैं। कर्ण को हमने के से दर्शाया है, लंब को हमने यल से दर्शाया है, आधार को हमने कैपिटल ए से दर्शाया है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको हम पी क्यू आर कर लेते हैं ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो, तो पी क्यू आर कर लेते हैं इसको। तो ये चीज ध्यान दीजिए, आधार को ए से, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है। अभी हम जब त्रिकोणमितीय अनुपात में रखेंगे तो ऐसे रखेंगे। अब एक फार्मूला है जो आपको याद करना है। याद क्या करना है? एक हमारा होगा लाल बटे का ये फार्मूला, ये नॉर्मली फार्मूला है, इसको ध्यान रखना। अभी ये फिलहाल अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बता रहे हैं, इसका भी समझ में आ जाएगा आपको। तो अब देखिए 6 इस पे कैसे डिपेंड करते हैं। 6 जो आपका साइन कार्ड, टेन कार्ड ये बताया मैंने, वो कैसे डिपेंड करता है। तो पहला शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है, हम फर्स्ट को लिखते हैं साइन थीटा। अब साइन थीटा इक्वल है साइन, दूसरा हो जाएगा और तीसरा ये साइन यहां पर हो जाता है कॉस थीटा और ये टेन थीटा। ये तीनों को भी लिख लेते हैं, उसके बाद समझ में आपको आ जाएगा। साइन थीटा मतलब होता है आपका लंब बटे कर्ण। फार्मूला जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन थीटा लंब बटे कर्ण अर्थात लंब बटे कर्ण। अब यहाँ फार्मूला आप देखिए, यहाँ पर यहाँ लिखा है लाल बटे का, तो ये पहला पार्ट ले लीजिए। लिखा लंब बटे कर्ण यल बाई के, तो देखिए लंब बटे कर्ण यल के, है ना। तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण देखिए फार्मूला लागू हो ना इस पे, तो ये वाला अगला वाला पार्ट इस पे लागू होगा, इसके अगला वाला पार्ट इस पे लागू होगा। तो लंब बटे कर्ण हो गया। अब देखिए इसी का सेम उल्टा होता है, यहाँ चौथा अगर लिख लेते हैं और यहाँ पांचवा, यहाँ छठवां, 6 अनुपात यहाँ से एडजस्ट कर देते हैं। तो साइन का उल्टा ध्यान रखिएगा, साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है, तो यहाँ लिखेंगे कोसेक थीटा। तो साइन का उल्टा कोस थीटा होता है, क्या होगा? कर्ण बाई लंब हो जाएगा, इसी को उलट देंगे तो यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे लंब। ये फार्मूला तैयार हो जाता है, यानी इसका सेम ये क्या होता है? उल्टा होता है। तो आप अगर साइन आपको याद है तो कोसेक का इधर उल्टा कर देंगे, 3 आपको लर्न करना है। से कॉस, अब कॉस थीटा मतलब का आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम आधार बटे कर्ण। तो आधार बटे कर्ण हो गया। अब इसका सेम उल्टा हमारा कॉस का होता है सेक, सेक थीटा। तो ये कर्ण बटे आधार हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कर्ण बटे आधार लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। तो ये देखिए कर्ण बटे आधार हो, इसे फार्मूले को उलट देते हैं। tan थीटा मतलब हो जाएगा यल बाई ए मतलब लंब बटे आधार, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे आधार हो जाएगा। अच्छा, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा? देखिए बच्चा क्या, cot थीटा। तो cot मतलब क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब।
तो ये 6 अनुपात जो हमारे हैं, ये 6 अनुपात ऐसे ही डिपेंड करते हैं। याद करने का ये जो फार्मूला है, इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, लाल बटे कक्का आपके साइन कॉस और टैन पे डिपेंड हो जाएगा। और इसी को जब पलट देंगे, ये याद रखिएगा, साइन का उल्टा कोसेक होता है, सेक कॉस का उल्टा सेक होता है, टैन का उल्टा कॉट होता है। तो इसी को हम क्या करेंगे, हर को अंश में अंश को हर में कर देंगे, तो आपका अनुपात ये क्लियर हो जाएगा। अब कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले मैं आपको बता देता हूँ, उसको आप लर्न कर लेंगे ताकि आगे क्वेश्चन लगाने में दिक्कत ना हो। तो हम क्या कर लेते हैं, फार्मूला क्या है वो फार्मूले मैं आपको लिख देता हूँ। अब उल्टा की जो बात है, अगर ये पहला फार्मूला आपका लिखा जाता है साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 1 बाई कोसेक थीटा। अगर ये से पूछा जाता है कि साइन थीटा कोसेक थीटा पे किस प्रकार डिपेंड होगा, तो साइन हमेशा कोसेक का उल्टा ही, मैंने इसमें ही बताया है, हो जाएगा। और दूसरा फार्मूला होता है आपका ये, अब इसी का उलट दीजिए, अगला फार्मूला बना सकते हैं, इसको क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, यानी इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा दें, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करा देते हैं। तीसरा फार्मूला हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। तो हम क्या कहते हैं, चौथा ये इसको यहाँ कर दें, इसको यहाँ कर देते हैं, तो क्या बन जाएगा हमारा सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। ये फार्मूला हो गया। ऐसे ही टैन का बन जाएगा हमारा, तो लिखेंगे हम टैन थीटा इक्वल 1 बाई कॉट थीटा। तो अभी यहाँ कॉट का अगर निकालते हैं तो कॉट के यहाँ टैन को यहाँ कर सकते हैं, तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 बाई टैन थीटा। तो ये फार्मूला हमारा तैयार हो जाता है। 6 फार्मूले। अभी क्या करना है, इसको याद कर लीजिए, इसको और इसको, बाकी इसी को पलट देंगे तो हो जाएगा हमारा। तो फार्मूले आपके हैं कितनी, लेकिन इसी से पलट के हमको बनाना है। तो ये फार्मूला ये हो जाते हैं। अब कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि साइन कास का टैन या कॉट के रूप में फार्मूला, तो एक फार्मूला और होता है हमारा टैन थीटा बराबर साइन कास में, तो हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर, क्योंकि इसी का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो एक फार्मूला ये हो जाता है। तो ये इतने फार्मूले हैं। इतने फार्मूलों पे हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चन लगाने हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या किया, सभी आपके रूल मैंने बता दिए, फार्मूले बता दिए। अब इस पर कुछ क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में इस पे क्वेश्चन बताऊंगा। क्वेश्चन खत्म होने के बाद फिर नेक्स्ट कुछ फार्मूले बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप ध्यान रखिएगा, हमारा वीडियो देखिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको आने वाली वीडियो का लिंक मिलता रहे। और ये चीज़ फिर आपको बताना चाहता हूँ, मैं फिजिक्स के अलावा मैथ का भी मैं यहाँ पे आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा, इसीलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।